तो आज हमने स्टडी करना है 2.01 टॉपिक स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। जी जी, सही है। तो पहले हमने देखना है स्पीड क्या होती है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो यूनिट टाइम में हम जितना भी डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो स्पीड होती है। यूनिट टाइम से मतलब ये हो सकता है कि 1 सेकेंड में हो सकता है, 1 मिनट में हो सकता है, 1 आवर में हो सकता है। तो किसी भी टाइम में जब कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है तो हम उसे कहते हैं स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसी तरह हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस मूव्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, एंड टोटल जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, कोई बॉडी ने मूव किया है, उसको हम जितना टाइम दिया है वो डिस्टेंस मूव होने में, तो उसे हम कहते हैं स्पीड, एवरेज स्पीड। तो अब हमने देखना है कि स्पीड का यूनिट क्या होता है। तो हमने पहले देखना है कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, क्योंकि फार्मूले में हमें जो है न्यूमरेटर में डिस्टेंस नज़र आ रहा है, तो हमें डिस्टेंस का यूनिट पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, और मीटर्स को एम से डिनोट करते हैं। और जो टाइम होता है उसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, यानी कि टाइम का यूनिट है सेकंड, और इसको एस से डिनोट करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस की जगह उसका यूनिट लिख देना है मीटर, और टाइम की जगह उसका यूनिट लिख देना है सेकंड। तो ये ऐसे बन जाएगा, डिस्टेंस की जगह ऊपर आ जाएगा मीटर, और नीचे टाइम की जगह आ जाएगा सेकंड। तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। तो ये देखें, उसका यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। तो इस तरह हमने डिस्टेंस का, स्पीड का यूनिट देखा, मीटर पर सेकंड बन गया। यानी जो भी आपको पास क्वांटिटीज़ होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़, उनका आप यूनिट लिख दिया करें, तो जो जिसका आपने यूनिट बनाना है उसका बन जाएगा। तो डिस्टेंस का यूनिट हमने मीटर लिखा, टाइम का यूनिट हमने सेकंड लिखा, दोनों डिवाइड हो रहे तो हमने लिख दिया मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है स्पीड का यूनिट आ गया। तो सपोज़ एक कार जो है वो 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है 3 सेकंड में। ठीक है, 90 मीटर को 3 सेकंड में कवर करती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसकी जगह हम लिख देंगे 90। तो डिस्टेंस की जगह हम लिखेंगे 90, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 3, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 90 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 30 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने एवरेज स्पीड निकाल ली। तो इस तरह किसी भी बॉडी की हम एवरेज स्पीड जो है निकाल सकते हैं। तो आमतौर पर जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट या कार जो है वो कोई अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रही होती है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो वेरिएबल स्पीड होती है, यानी कि स्पीड चेंज होती है। कभी रश वाला एरिया है तो स्पीड कम कर देते हैं, और अगर कम रश हो तो स्पीड जो है वो ज़्यादा कर देते हैं। तो हम जो है ऐसी स्पीड जो कि चेंज हो रही हो हर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसे हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। ठीक है, हर सेकंड के बाद, समझे फर्स्ट सेकंड के बाद स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड, बाद में होगी 12 मीटर पर सेकंड, उसके बाद सेकंड में होगी 9 मीटर पर सेकंड। तो कभी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, कभी इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसी जो स्पीड होती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। इसी तरह हम एग्जांपल दे सकते हैं,
सपोज एक कार जो है वो 0.2 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है 0.01 सेकंड में, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस को न्यूमरेटर में लिखेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा टाइम, टाइम है 0.01, तो 0.2 को 0.01 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम स्पीड जो है निकाल सकते हैं। इसके बाद है वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, फ़र्क ये डायरेक्शन का है। सो इफ़ ए बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम देन इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। यानी किसी ख़ास डायरेक्शन में बॉडी डिस्टेंस कवर करती है यूनिट टाइम में, तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम क्यों कह रहे हैं डिस्टेंस की जगह, क्योंकि जब डिस्टेंस को हम किसी डायरेक्शन में कवर करते हैं, डायरेक्शन आ जाए, तो उसके लिए हम नई टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट। या if a body covers distance in some particular direction in unit time then it is called velocity। सपोज एक साइकिलिस्ट जो है उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर सेकंड। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन आ गई है, तो जहाँ पे भी डायरेक्शन आएगी तो इसका मतलब है वो वेलोसिटी है, उसे हम स्पीड नहीं कहेंगे। जब डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी तो हम उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे स्पीड। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और वेलोसिटी जो है हमने क्या कहा, 10 मीटर पर सेकंड किसकी तरफ है, ईस्ट। सपोज ईस्ट जो है राइट साइड पे है, तो हम क्या करेंगे, 10 मीटर पर एक एरो लगाएंगे और उसके एरो का जो हेड है वो ईस्ट की तरफ रखेंगे। राइट साइड पे ईस्ट है सपोज, तो हम राइट साइड में जो है एरो लगा देंगे। तो ये शो कर रहा है कि कोई बॉडी जो है जा रही है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो आगे देखें, सपोज हम करते हैं कि वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड है टू द राइट, तो हमने पॉजिटिव लिख दिया। अब हम करते हैं वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू द लेफ्ट, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने माइनस लगा दिया, यानी कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने साइन चेंज कर दिया। तो हम प्लस का साइन लाजमी नहीं होता कि लिखें, +10 लिखें या सिर्फ 10 लिख दें तो वो एक ही चीज़ है, लेकिन माइनस का साइन अगर लिखना है तो फिर वो लाजमी लिखना पड़ता है माइनस को शो करने के लिए। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी होती है, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स। तो मैंने अभी क्या कहा था, वेलोसिटी जो है वो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब भी किसी भी क्वांटिटी में डायरेक्शन आ जाए तो उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर्स। सो वेक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इसमें क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड जो है ये मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। सो सच क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और जिन क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल थी स्पीड की, तो उसमें डायरेक्शन नहीं थी, सो स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी because it does not involve any kind of direction, but velocity is vector quantity because it has direction। तो इसका मतलब है जिन क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन आ जाए वो वेक्टर्स होती हैं, जिनमें डायरेक्शन नहीं आएगी तो वो होगी स्केलर क्वांटिटीज़। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
इसके बाद टर्म आती है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज, चेंज के लिए मैं डेल्टा लिख रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन जो है ज़ीरो है। सो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का चेंज जो है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो बनता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए ज़रूरी है कि वेलोसिटी चेंज हो रही हो। वेलोसिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है, वेलोसिटी डिक्रीज़ भी हो सकती है, क्योंकि इंक्रीज़ होने में भी चेंज होती है और डिक्रीज़ होने में भी चेंज होती है। तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जी प्लीज़ आस्क। एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब ये है, सपोज कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल जो है वेलोसिटी जो थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ी देर के बाद होगी 12 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद होगी 9 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर फर्स्ट सेकंड में कितनी थी 10। ठीक है, फिर सेकंड बाद क्या होगी 12 होगी, फिर नेक्स्ट सेकंड में क्या होगी 9 होगी। देखिए हर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही हो हर यूनिट टाइम के बाद तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। अगर वेलोसिटी 10 होती फर्स्ट सेकंड के बाद, सेकंड सेकंड के बाद भी 10 होती, थर्ड सेकंड के बाद भी 10 होती, तो वेलोसिटी चेंज ना हो रही होती। अगर वेलोसिटी चेंज ना होती तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये उसकी डेफिनेशन होगी। एंड द सिंबल यूज फॉर एक्सेलरेशन इज स्मॉल ए। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, स्मॉल ए। और फॉर चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू। इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी u थी। क्या मीनिंग है इसका, कि इनिशियल वेलोसिटी u थी और बाद में वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो v होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v में से u माइनस कर देंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को आप माइनस कर देंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी बन जाएगा v माइनस यू। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया, v माइनस यू, एंड divided by time, time is denoted by small t. So formula is a equal to v minus u over t. तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने का। अब एग्जांपल हम देख सकते हैं। अच्छा ये मैं रेज कर दूं। तो सपोज a car increases its velocity from 0 to 12 meter per second in 4 seconds। तो कार है जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, जीरो से कितनी इंक्रीज हुई 12 हो गई है, कितने टाइम में हुई है 4 सेकंड में हुई है। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी ऊपर लिखेंगे। फाइनल 12 थी, शुरू में 0 थी, 12 में से हम 0 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लगा 4 सेकंड, 4 से डिवाइड कर दिया, 12 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 3। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity और एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस केस इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कैसे बनेगा वो देखिए, हम इक्वेशन देखते हैं। ये इक्वेशन ऊपर, इसमें मैंने अभी कहा था कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो ऊपर क्या आ गया मीटर पर सेकंड, नीचे क्या आ गया सेकंड।
ठीक है, ये सेकंड और सेकंड आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सलेरेशन का यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 के साथ। तो इस तरह हम किसी भी क्वांटिटी का यूनिट बना सकते हैं। फार्मूले में सारे आप यूनिट उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया करें, जो आपका आंसर आएगा वो जो आपकी क्वांटिटी है उसका यूनिट बन जाएगा जी। क्या चीज़ क्या है, दोबारा पूछें। एक्सलेरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये मैं दोबारा बताता हूँ। हम जो है चेंज इन वेलोसिटी को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे टाइम से। तो इस केस में जो अभी हमने देखा है, शुरू में क्या था, वेलोसिटी थी 0 और बाद में कितनी होगी 12, तो हम करेंगे 12 माइनस 0। ठीक है, 12 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम। फार्मूला ये था ना, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कितनी हुई है, शुरू में 0 थी, बाद में वेलोसिटी होगी 12, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया 12 माइनस 0। और टाइम कितना था, ये देखें 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 माइनस 0 का मतलब 12 है, 12 को जब 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 3, तो इसका आंसर आ गया 3। तो ये देखें आंसर जो है यहाँ पर 3 है। तो ये आंसर ऐसे आता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह हम जो है एक्सलेरेशन फाइंड कर सकते हैं। सो एक्सलेरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। कैसे हमें पता लगेगा, क्योंकि इसमें जो हमने क्वांटिटीज़ यूज़ की हैं वो कौन सी हैं, वो हमने देखें ये फार्मूले को देखा करें। फार्मूले में क्या आ रहा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, इसमें डायरेक्शन आती है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी आ गई है, कोई एक भी वेक्टर क्वांटिटी आ गई है, दूसरी बेशक वेक्टर ना हो जो डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो इसका मतलब है एक्सलेरेशन जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो एक्सलेरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन बी शोन यूजिंग एन एरो, यानी कि एरो लगाएंगे तो वो डायरेक्शन को शो करेगा यूजिंग डबल हेडेड एरो। जो एरो मैंने लगाया था वो डबल हेडेड था। अच्छा, अब हम एक्सलेरेशन जो है उसमें प्लस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज और व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन वी विल यूज़ प्लस साइन। So if velocity decreases then we will use minus sign। तो velocity increase होगी तो हमने acceleration के लिए प्लस यूज़ करना है, velocity decrease होगी तो हम उसे माइनस के साइन से डिनोट करेंगे। सो नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिसलेरेशन, यानी अगर velocity डिक्रीज हो रही है तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज डिसलेरेशन एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, डिसलेरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। ये तीनों के तीनों जो है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी उसके लिए यूज़ किए जाएंगे। एंड इफ एक्सेलरेशन इंक्रीजेज देन वी विल यूज़ एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अगर वेलोसिटी जो है इंक्रीज होगी तो हमने उसे कहना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और फिर थर्ड क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जी सही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होता है जब एक्सेलरेशन स्टेडी हो, यानी एक्सेलरेशन जो है ना डिक्रीज हो रहा ना इंक्रीज हो रहा, स्टेडी हो, मुसलसल जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम रहे, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब ये प्रॉब्लम भी देखना है। द एग्जाम्पल है, द कार ऑन द राइट passes post A
विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कार जो है किसी पोस्ट में से पास करती है जिसकी वेलोसिटी जो है 12 मीटर पर सेकेंड है कार की। इफ़ इट हैज़ स्टेडी एक्सलेरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्केल, इसका जो एक्सलेरेशन है वो स्टेडी है, यानी कि वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी 5 सेकेंड लेटर एट बी, तो हमने फाइंड करना है 5 सेकेंड के बाद पॉइंट बी पर जब पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये फिगर आपके सामने है। तो जब पॉइंट बी पे पहुंचेगी तो इसकी एक्सलेरेशन, इसकी जो है वेलोसिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है। तो शुरू में क्या लिखा हुआ है, द कार ऑन द राइट passes post A with a velocity of 12 meter per second if it has a steady acceleration of 3 meter per second। तो एक्सलेरेशन 3 मीटर पर सेकंड का मतलब है जो कार में चेंज इन वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड है। तो हम ये कह सकते हैं द कार इज गेनिंग 3 मीटर पर सेकंड ऑफ वेलोसिटी एवरी सेकंड, हर सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। सो इन 5 सेकंड इट गेन्स एन एक्स्ट्रा 15 मीटर पर सेकंड ऑन द टॉप ऑफ इट्स ओरिजिनल 12 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड के बाद 3 इंक्रीज करें, फर्स्ट सेकंड के बाद 3, सेकंड के बाद 3 और ऐड कर दें 6 हो जाएगा, थर्ड सेकंड के बाद 3 और ऐड कर दें 9 हो जाएगा, फोर्थ सेकंड के बाद 3 और ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 5 सेकंड के बाद 3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इस तरह ये 15 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो हम उनको ऐड कर दें। शुरू में कितनी वेलोसिटी थी, 12 थी, देखें 12 लिखा हुआ है, और बाद में 3 इंक्रीज करते गए, 5 टाइम्स 3 हमने इंक्रीज किया तो कितना आ गया 15, तो 12 में हमने 15 को ऐड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 27। तीसरा बन जाएगा 27, यानी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 12 है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट 12 है क्योंकि 12 की वेलोसिटी से आ रही है, फिर हर सेकंड के बाद 3 की इंक्रीज आती है। 12 में 3 इंक्रीज करें 15, इस तरह 3 इंक्रीज करते जाएं 18, 3 इंक्रीज करें 21 जी, तो आखिर में आंसर जो है वो 27 आएगा। जी पूछें। जी ओके, मैं ये रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ये देखें, कार की जो ओरिजिनल वेलोसिटी थी वो 12 है। ठीक है, ये हमारे जहन में होना चाहिए कि वेलोसिटी शुरू में 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो चलती जा रही है। उन्होंने कहा है कि हर सेकंड के बाद जो इंक्रीज है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी वेलोसिटी में जो इंक्रीज आ रही है वो 3 मीटर पर सेकंड आ रही है हर एक सेकंड के बाद। सही है, तो 5 सेकंड तक कितनी इंक्रीज आएगी, ये देखें, फर्स्ट सेकंड 3 होगी, नेक्स्ट सेकंड के बाद 3 में 3 ऐड किया कितना हो गया 6, फिर नेक्स्ट सेकंड में 3 ऐड किया 9, फिर नेक्स्ट सेकंड में 3 ऐड किया 12, फिर ऐड किया 3 कितना आ गया 15, यानी 15 की इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हमें पता लग गया कि एंड पे कितनी होगी 15, और शुरू में कितनी वेलोसिटी थी 12 थी, तो 12 में हमने 15 को प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। तो 27 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके सामने, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू ओरिजिनल वेलोसिटी प्लस एक्स्ट्रा वेलोसिटी। तो ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी थी, ये देखें शुरू में ये है 12, तो ये हमने 12 लिख दिया। एक्स्ट्रा वेलोसिटी हमने कितनी कैलकुलेट की है 5 सेकंड के बाद 15, तो एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो है 15 वो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमने 15 इसमें ऐड कर दिया, 12 में 15 ऐड किया तो क्या आंसर आ गया 27, तो इसका आंसर आ जाएगा 27।
तो अगर रिटार्डेशन होता है तो 3 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होती जाती, हर सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होनी थी। तो अभी इसी तरीके से करना था, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो मेथड सेम ही रहना है। अब क्लियर हुआ है कि नहीं?